अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रबीउन नूर शरीफ का महीना आ चुका है। तो रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना है। इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाना चाहिए, सीखना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल को सुनना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें सीखनी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सुनना चाहिए कि हुज़ूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हुज़ूर का जिस्म मुबारक कैसा था, हुज़ूर का अखलाक कैसा था, हुज़ूर की आदत कैसी थी, हुज़ूर का चलने का अंदाज़ कैसा था। आज जिस मौजू को मैंने सेलेक्ट किया है वो मौजू बड़ा उम्दा है। वो मौजू है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के हवाले से कि ज़िक्र मुस्तफ़ा जो है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है, इसकी बुलंदी क्या है। रिफ़ाते ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। सबसे पहले एक आयत मुबारक है जो बड़ी मशहूर है। वो आयत मुबारक क्या है? वरफ़अना लका ज़िक्रक। कितनी दफ़ा हमने सुनी है आयत मुबारक। यह आयत मुबारक है वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसका तर्जमा है कि महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया, आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा है, इसमें कोई शक नहीं। और उनमें से एक फ़जीलत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक की बुलंदी भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की बुलंदी भी है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुलंदी इस आयत मुबारक से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के बुलंदी इस आयत मुबारक से हमें पता चलती है कि हुज़ूर के ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि हमने ए महबूब हमने आपकी खातिर, इसकी आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद किया। अब हमने आज सीखना यह है कि हुज़ूर का ज़िक्र कितना बुलंद है। मेन मकसद हमारा ये होना चाहिए आज के बयान से, हमने ये सीखना है, आज हमने ये सीख कर जाना है कि हुजूर के जिक्र की बुलंदी कितनी है। अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया, क्या क्या बुलंदियां अता फरमाई, ये हमने सीखना है। तो आज सबका ये मिशन होना चाहिए, जो हम बयान में करूं तो हमने आज ये चीज सीखनी है कि हुजूर का जिक्र बुलंद कितना है। अपने आयत मुबारक बार बार सुनते रहते हैं, ए महबूब हमने आपके लिए आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया, किस तरह बुलंद किया, क्या बुलंद किया, ये सीखना है। सबसे पहले इस आयत मुबारक का पस मंजर आप सुने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन, जो रसूल मलाइका हैं, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस आयत के बारे में पूछा, दरियाफ्त किया। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आपकी जिक्र की बुलंदी ये है कि जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे साथ साथ आपका भी जिक्र किया जाए। ये जिक्र की बुलंदी ये है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की इस आयत मुबारक के हवाले से, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस आयत मुबारक क्या है। इस आयत मुबारक में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह फरमाता है कि आपकी जिक्र की बुलंदी यह है कि जब जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र भी किया जाता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की बुलंदी है। किस तरह से? इस तरह से कि हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु जो साहबी रसूल है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपका जिक्र दुनिया और आखिरत में बुलंद किया कि हर खतीब हर तशहुद पढ़ने वाला, हर खतीब हर तशहुद पढ़ने वाला जब वो ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ में ये जरूर पढ़ता है व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये है हुजूर के जिक्र की बुलंदी कि जब जब अल्लाह का जिक्र आ रहा है तो साथ में किसका जिक्र आ रहा है? हुजूर का जिक्र आ रहा है। जब अल्लाह
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जा रहा है तो साथ हुजूर का नाम लिया जा रहा है। हर खतीब, हर नमाज पढ़ने वाला जब पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो साथ क्या पढ़ता है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है हुजूर के जिक्र की बुलंदी। इसी तरह से इस रिफात जिक्र की जो है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की बुलंदी की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। इस तरह से कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र की बुलंदी इस तरह से हो सकती है, इसकी बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं। एक सूरत यह है कि हुजूर पर ईमान लाना, हुजूर की इताअत करना मखलूक पर लाजिम कर दिया गया है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि हुजूर की इताअत भी जरूरी है, हुजूर पर ईमान लाना भी जरूरी है। यह हुजूर के जिक्र की बुलंदी बता रहा हूं मैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना, उसकी वहदानियत का इकरार करना, इसी तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत को मानना भी ये भी जरूरी है। यह है हुजूर की जिक्र की बुलंदी कि अगर आप इबादतें करते रहें, ठीक है, हुजूर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करते रहें कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मगर अगर साथ किसी का ये अकीदा हो कि ये तो करता रहे कि अल्लाह की वहदानियत को माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत भी करता रहे, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं मानता, हुजूर का जिक्र नहीं करता, तो उसकी ये सारी इबादतें बेकार, उसकी सारी ये जिक्र करना, इबादत करना, अल्लाह का जिक्र करना सारा बेकार हो जाएगा। ये है हुजूर की जिक्र की बुलंदी कि हुजूर का जिक्र शामिल ना हो या हुजूर की रिसालत को न माने तो अल्लाह का जिक्र करता भी रहे तो वो बंदा हमेशा काफिर ही रहेगा, उसकी इबादत, उसकी रियाजत कोई काम नहीं आएगा। ये हुजूर के जिक्र की बुलंदी। यूं ही आपके रास्ते पर से हटने वाला, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटने वाला, वो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से हटने वाला है। किस तरह? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करेगा तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चला तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर चला। जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की बुलंदी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हर बात माने, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत को न माने, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही न दे, हुजूर का जिक्र न करे, तो ये सारा काम करना उसका ये सब बेकार है। हुजूर की बुलंदी की, ये हुजूर के जिक्र की ये बुलंदी है, ये मकाम है, ये शान है। इसी तरह से रिफात जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये देखें कि जब अजान होती है हुजूर का जिक्र होता है, जब इकामत होती है तब हुजूर का जिक्र होता है, जब नमाज पढ़ी जाती है जब हुजूर का जिक्र होता है, जब खुतबा दिया जाता है तब हुजूर का जिक्र होता है। और कसीर ऐसे मकामात हैं कि जहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र यूं कहिए कि लाजिम हो जाता है। अब देखें ना, अजान होती है, अजान में हुजूर का जिक्र नहीं है क्या? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल जिक्र है। नमाज पढ़ें तो नमाज में हुजूर का जिक्र नहीं है? बिल्कुल है। तहियात में बैठोगे, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है भाई, अत्तहियात नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं होगी। और अत्तहियात में अगर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो अत्तहियात मुकम्मल नहीं होगी। तो गोया के हुजूर के जिक्र को अगर नहीं करेंगे तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। यह है हुजूर के जिक्र की बुलंदी भाई। इसी तरह से हुजूर के जिक्र की बुलंदी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में कई मकामात पर इरशाद फरमाया। अपने साथ साथ हुजूर का जिक्र को किस तरह बयान फरमाया है, मैं 2-3 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। बकिया बहुत मिसालें हैं इसकी कुरान पाक में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बजा बजा फरमाया है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि आपसे जंग, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम से जंग करना गोया खुदा से जंग करना। सूरह निसा में इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपकी इताअत
हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत। इसी तरह से सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि आपकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत, यानी कि जहां जहां रब की का जिक्र है वहां हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इसी तरह से रिफात जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये उमूर भी दलालत करते हैं। कौन से? ये चीज़ें कि आपका जिक्र ज़मीन पर भी होता है, आपका जिक्र आसमानों पर भी होता है, आपका जिक्र इंसान भी करते हैं, आपका जिक्र फरिश्ते भी करते हैं, आपका जिक्र जिन्नात भी करते हैं, आपका जिक्र पेड़ भी करते हैं, आपका जिक्र दरख्त भी करते हैं, आपका जिक्र पत्थर भी करते हैं, आपका जिक्र हर जर्रा जर्रा आपका जिक्र करता है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की बात। और इसी तरह से आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के जिक्र को किस तरह बुलंद किया। दुनिया में अभी यहां पर दिन हो रहा है, कहीं पर रात हो रही होगी, मतलब दुनिया के कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है। अब मिसाल के तौर पे जब दुनिया के हर कोने में नमाज से पहले अजान दी जाती है, दुनिया के हर कोने में, तो गोया के अजान भी हुजूर का जिक्र शामिल है अजान में। तो दुनिया के हर कोने में हुजूर का जिक्र हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तिलावत कुरान पाक सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होती, पूरी दुनिया में कुरान पाक की तिलावत की जाती है। तो कुरान पाक की तिलावत जब दुनिया भर में की जाती है तो कुरान पाक भी जिक्र मुस्तफ़ा से मामूर है, कुरान पाक भी जिक्र मुस्तफ़ा से मामूर है। कुरान पाक में भी तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, पूरा कुरान पाक हुजूर का जिक्र है। तो कुरान पाक कितना पढ़ा जाता है? सिर्फ यहां पढ़ा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में कुरान पाक पढ़ा जाता है। इसी तरह से दुरूद पाक, ये भी जिक्र मुस्तफ़ा है। और दुरूद पाक कितना बेहतरीन अमल है कि बंदे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, अगर बंदे ना भी पढ़ें तो फरिश्ते हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद हो रहा है। और फरिश्ते तो जमीन के निचले दर्जे से लेकर, मतलब जमीन की गहराइयों से लेकर अर्श की बुलंदियों तक फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। और वो सारे के सारे फरिश्ते हुजूर पर दुरूद पढ़ रहे हैं। तो हुजूर के जिक्र की बुलंदी कितनी है। इसी तरह से शायर फरमाते हैं कि जब उन्होंने देखा कि जमीन की गहराइयों से लेकर अर्श की बुलंदियों तक फरिश्ते मौजूद हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक बकसरत पढ़े जा रहे हैं, तो फिर शायर ने फरमाया कि फर्श पर ताज़ा छेड़छाड़, क्या फर्श पर ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तरफ़े धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। मतलब जहां भी आप कान लगाएं वहीं हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, क्योंकि फरिश्ते की तादाद कोई मुअय्यन तो कर नहीं सकता। कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते हैं और मलाइका हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके जिक्र को कितना बुलंद किया है। आपका नाम मुबारक अर्श पर, फर्श पर, सिदरतुल मुंतहा पर, जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत के दरख्त के पत्तों पर, हर जगह लिखा हुआ है। इसी तरह से दीगर जितने अंबिया गुजरे सबकी जबानों पर आपका नाम मुबारक आया, आपका जिक्र खैर आया। इसी तरह से दीगर जितनी किताबें गुजरी हैं कुरान पाक से पहले, तमाम किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर आया। इतना जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद हुआ। किस तरह बुलंद हुआ? जब अल्लाह ने फरमा दिया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। जब अल्लाह बुलंद करे तो फिर हमें क्या इसमें कोई इश्काल, कोई हमें जो है एतराज हो सकता है कि हम हुजूर का जिक्र, बाद लोग कहते हैं ना कि यार ये लोग हुजूर का जिक्र करते रहते हैं। भाई हम नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बुलंद किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बुलंद किया है।
इसीलिए इमाम अहमद रजा खान बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मिदहत को जब रब बयान करे तो फिर तुझसे क्या मुमकिन है कि हुजूर के जिक्र को बयान करेगा। जब अल्लाह इतना इत्माम कर रहा है कि कलमे के अंदर भी हुजूर का नाम शामिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े। बताएं ना, आप कोई छोटे से बच्चे से भी पूछें पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाएगा, वो भी कहेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से भाई कोई मुसलमान नहीं होता जब तक के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहा जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की अहमियत और बुलंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र और बढ़ चढ़ कर हमें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।